हेलो फ्रेंड्स, AJIS एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के सेशन पे हम प्रतिशत टॉपिक को लेकर आए हैं, परसेंटेज टॉपिक को लेकर आए हैं। परसेंटेज टॉपिक हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 2 से 3 प्रश्न आते हैं। और ये बाकी भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके आगे के जो टॉपिक्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, SI एंड CI, सारे इससे कनेक्टेड होते हैं। तो परसेंटेज टॉपिक को बड़े ही ईजी वे में, ईजी ट्रिकली वे में हम समझेंगे। चलिए हम समझते हैं पहले कुछ इसकी एप्लीकेशंस कि ये होता क्या है परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज, सीधी सी बात करूँ, ये एक पार्ट होता है, 100 का एक पार्ट होता है। प्रतिशत का साइन आपने सिंबल देखा होगा, सिंबल ये होता है। इसका मतलब क्या होता है कि 100 पार्ट में से क्या आप बता रहे हो, है ना। जैसे कि 5% लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 5% लिखा है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 5/100, यानी ये 5 जो है 100 का कितना पार्ट है। तो आप इसको फ्रैक्शन में भी बता सकते हो, जो कितना होगा 1/20 पार्ट होगा। ठीक है, आगे जैसे कि 10% की मैं बात करूं, तो सीधी सी बात है कि ये 10 जो है 100 का कितना पार्ट है, तो आप बता सकते हो 110 पार्ट है। देखिए ये पार्ट हो गए, ये क्या चीज़ है, पार्ट माने भाग, कि कितना भाग है वो। ठीक है, 20% की बात हम करें तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100, यानी 20 100 का इतना भाग है, तो नीचे हम 100 करेंगे और परसेंट का साइन आपको डिनोमिनेटर में 100 को शो करेगा, तो आप इसको क्या बता सकते हो, 1/5। ठीक है, ये उसका मिनिमाइज फॉर्म है। यहाँ पे 1 ये बता रहा है कि यदि 1 कोई चीज़ है तो वो 20 में से 1 होगा। यदि यहाँ पे कोई 1 है तो 10 पार्ट टोटल है, उसमें कोई 1 चीज़ है। यहाँ पे 1 कोई चीज़ है, तो इसका मतलब है नीचे 5 में से कोई 1 चीज़ है, इसलिए 20% है। 30% की हम बात करें तो 30% मतलब क्या हो जाएगा, 30/100, और ये 3/10, माने कि 10 में से कोई तीसरी चीज़ 3 की है, थर्ड की है। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटेज को हम फ्रैक्शन फॉर्म में समझ सकते हैं। लेकिन प्रतिशत का सीधा सीधा और भी क्या तरीका होता है कि आप कोई फॉर्म को लिखते हो। जैसे कि मैंने कहा कि आप मुझे बताइए 5/10 को, किसी ने कहा 5/10 तो कट जाएगा, किसी ने आपसे कहा कि आप लिखिए 7/10 को प्रतिशत के फॉर्म में शो करिए। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 7/10 भाग को आप प्रतिशत के फॉर्म में बताइए कि क्या प्रतिशत होगा। अभी हमें पता है कि ये 10 का 7वां भाग है। ठीक है, तो प्रतिशत के फॉर्म में यदि इसको बताना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप 100 कर दीजिए, यहाँ पे आप 100 कर दीजिए, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी। देखिए आप नीचे वाला 100 छोड़ दीजिए क्योंकि परसेंटेज को शो कर देगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 70/100, जिसको हम बोल सकते हैं 70%। ठीक है, बहुत एक और एग्जांपल ले लेते हैं। किसी ने आपसे कहा कि आप हमें ये बताइए कि 2/5 जो है ये कितना प्रतिशत के फॉर्म में आप इसको बता सकते हो। तो सीधी सी बात है, मैं 2/5 कर सकता हूँ, 100 और 100, ये थोड़ा सिंपल है, और भी तरीके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, कट गया, तो आप इसको क्या बता सकते हो, 40%। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रतिशत को शो कर सकते हैं। आगे कुछ बेसिक से तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि प्रतिशत में जब आप समझते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे A और B का। A की वैल्यू हम समझते हैं 25 है और B की वैल्यू 20 है। बड़ा ही सिंपल तरीके में से आपको समझना पड़ेगा, कुछ एप्लीकेशन समझा रहा हूँ। नंबर 1 आपको दिया गया है, यह पूछा गया है, या हिंदी में बात करें इंग्लिश में, A इज व्हाट % ऑफ B। हिंदी में क्या लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा A B का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि A/B × 100, माने 25/20 × 100, और ये क्या हो जाएगा 125%। देखिए ए की वैल्यू हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि हमने कोई ए की वैल्यू ले ली है या बी की कोई एक वैल्यू ले ली है। तो आपको दिख रहा होगा ए 25 है और बी 20 है,
तो यहाँ पे कभी ऐसा स्टेटमेंट आता है कि A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B, A B का कितना प्रतिशत है, तो A देखिए ज़्यादा है तो कितना प्रतिशत है, उसकी एक्चुअल वैल्यू 20 से वो मतलब ज़्यादा है, ठीक है, 25% ज़्यादा है तो 125% ओवरऑल है। नंबर 2 इस तरीके से दूसरी कहानी ये हो सकती है, B इज़ व्हाट परसेंट ऑफ A, हिंदी में क्या होगा, B A का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब क्या है, B अपॉन A इंटू में 100, यानी हम आगे समझते हैं 20 अपॉन 25 इंटू में 100, तो यहाँ से कितना होगा 80%। देखिए आपको इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात होगी, जब वो पूछे A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B, यानी A B का कितना प्रतिशत है, तो ऊपर आप A को रखेंगे, नीचे B को रखेंगे, क्योंकि डिपेंडेंसी B पे पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपका आंसर ये आएगा। सेकंड वाले में B इज़ व्हाट परसेंट ऑफ A, यानी B A का कितना प्रतिशत है, तो B की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, नीचे A की वैल्यू को रखेंगे, और इस हिसाब से ये आएगा कि B जो है A का 80% है। थर्ड चीज़ ये आ सकती है आपसे, हिंदी में बात करूँ या इंग्लिश में, तो हाउ मच परसेंट ऑफ A इज मोर देन दैट ऑफ B। हिंदी में बात करूँ, हिंदी में क्या होगा ये, A B से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए अभी का स्टेटमेंट में ये था कि A B का कितना प्रतिशत है, तो सिर्फ A को ऊपर रखना था, B को नीचे रखना था। अब का स्टेटमेंट क्या है, A B से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका मतलब ये है कि पहले तो हम ये बात करेंगे, इस लाइन का मतलब ये पूछ रहे हैं वो, अलग से मैं बता दूं, A B का कितना प्रतिशत है, मतलब ये है कितना प्रतिशत है, और ये ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज़्यादा कितना है वो देखेंगे, तो ज़्यादा कितना है 5 है, तो इसको भी आप स्टेप बाई ऐसे लिखेंगे, ज़्यादा कितना है, और किससे ज़्यादा पूछ रहे हैं वो B से, तो नीचे B को रखेंगे, मल्टीप्लाई में 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत की बात कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ज़्यादा कितना है 5, और किससे ज़्यादा है B से, और B की वैल्यू कितनी है 20 इंटू में 100, तो ये आपका आंसर क्या बनेगा 25%। अब जरा यहाँ पे एक बात समझिए, हमने जब बात करी थी A B का कितना प्रतिशत है, तो 125%, जो कॉमन जो एक बैलेंस प्रतिशत होता है वो 100 होता है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है 25, तो हमें यही समझ में आ रहा था कि वो 25% ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम मैथमेटिकली समझ रहे हैं कि 25% ज़्यादा है, ठीक है। ये टोटल 125% है उसका, और ये 25% सिर्फ ज़्यादा है। नंबर 4 ये हो सकता है, अब देखिए यहाँ पे कम कौन है, B A से कम है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में लाइन ये आ सकती है, हाउ देखिए इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे कम कौन है, A B से ज़्यादा है लेकिन B A से कम है, तो हिंदी में लाइन क्या आएगी, B A से कितना प्रतिशत कम है। अब कम है, हमें भी पता है कम है, कम कितना है, यहाँ पे वही कैलकुलेशन वही लिखेंगे, जो सब्ट्रैक्शंस होगी कम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नीचे किस पे बात आ रही है, A से, और पूछ किससे रहे हैं, B A से कितना प्रतिशत कम है, डिपेंडेंसी A पे है, तो नीचे यहाँ पे A को रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन आ जाएगी, अब देखिए यहाँ पे B A से कितना प्रतिशत कम है, 20%। हमने एक लाइन लिखी थी B A का कितना प्रतिशत है, तो 80%।
टोटल 100 होता है, 100 से ये कितना कम है 20% यानी 80 है, और वहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू एज अ मैथमेटिकल में हम अलग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 20%। तो ये 4 स्टेटमेंट की कहानी आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, पहले प्रतिशत में बता क्या चीज़ रही है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं कुछ और एप्लीकेशंस की तरफ हम। तो एक हम ग्राफ लेकर आए हैं, एक ग्राफ पे अब थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको कि प्रतिशत पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं ना, और कैसे अभी जैसे एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। इस ग्राफ में देखिए एक इस तरफ में हॉरिजॉन्टल में एक ईयर है, वर्टिकल में एक एवरेज रन है किसी क्रिकेटर का। अभी जो मैंने एप्लीकेशन समझाई है उस पर एक ऐसा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि 2015 में, देखिए 2015 में किसी क्रिकेटर का एवरेज रन कितना है 50 और 2014 में 60 था, तो जाहिर सी बात है एवरेज गिरा है। तो आपसे ये पूछ सकता है वो, या फिर ये एक बात आती है कि एवरेज कितना गिरा, तो आप बोल सकते हो कि एवरेज जो गिरा है वो 10 गिरा है, 10 रन का एवरेज गिरा है, लेकिन पिछले साल से कितना प्रतिशत गिरा है तो वो हम देखेंगे 2014 से गिरा है एवरेज, गिरा किससे 2014 से, क्योंकि 2014 में कितना था 60 है और 2015 में कितना है 50 है। तो हम पहले पता करेंगे कि गिरा कितना है, वही 10 गिरा है ना, एवरेज गिरा कितना है, फॉल कितना हुआ है 10। तो किससे गिरा है 2014 से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2014 में कितना था 60 और प्रतिशत लगाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से कैलकुलेशंस क्या बन जाएगी आपकी 50/3, जिसको हम फ्रैक्शंस में बता सकते हैं, फ्रैक्शन में बता सकते हैं तो कैसा आएगा 16 2/3%, यानी इतने प्रतिशत से एवरेज गिर गया। यदि अब क्वेश्चन ये हो या यहाँ पर ये बात की जाए कि 2014 में जो एवरेज बढ़ा है वो किससे बढ़ा है 2013 से बढ़ा है, तो यहाँ पे पूछा जाए कि 2014 में एवरेज कितना बढ़ा, तो एवरेज कितना बढ़ा 2014 में, देखिए 25 था 2013 में, और 2014 में एवरेज कितना है 60 है, तो बढ़ा कितना, हम बढ़ा यहाँ पे कितना है 35। अब किससे बढ़ा है 2013 से बढ़ा है, तो नीचे 2013 का एवरेज आएगा मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ पे हमने देखा मल्टीप्लाई 4 हुआ और 4 हुआ, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 35 × 4 कितना होता है 140%। अब यहाँ पे क्लियर हो कहानी में, हमने ये 35 क्यों आया, क्योंकि 60 - 25 एंड 25 यहाँ पे, तो यानी कि 140% एवरेज बढ़ गया, ये बढ़ना था और ये कम हुआ, इस तरह से एप्लीकेशन है। और हम बेसिक सी एप्लीकेशन, प्रतिशत में भी बेसिक एप्लीकेशन जितनी ज़्यादा हम समझ पाएंगे तभी हमसे एक टॉपिक अच्छे से बनेगा, वहाँ पे हमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक और थोड़ा समझते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन, यानी कि ये जो भी आपको प्रतिशत में दिया गया है वो आपसे ये कह रहा है कि आप इनको फ्रैक्शन में बताइए। तो चलिए समझ लेते हैं फ्रैक्शन में एक एक को किस तरीके से फ्रैक्शन में होंगे। कुछ नहीं करना है आपको, 56 है, नीचे प्रतिशत लगा दीजिए और फ्रैक्शन में शो कर दीजिए, जितना ज़्यादा कट सकता है काट दीजिए। तो ये किससे कटेगा 14 एंड यहाँ पे 25, ये इसका फ्रैक्शन, आपने दोनों को 4 से काट दिया, ये इसका आंसर है। ये फ्रैक्शन क्या होगा 4/100 यानी 1/25। ये फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो 0.6 है, नीचे 100। आपको पता है कि पॉइंट हटता है तो नीचे एक 0 आती है, तो यहाँ पे 2 से ही कटना है और ये 2 से कटना है तो कितना आना है 500, तो ये कितना होगा 3/500। इसकी हम बात करें प्रतिशत वाला 100 और पॉइंट हटाया तो 200 होगा। क्लियर हो, ये 8 से डायरेक्ट कट जाता है, 100 कितनी टाइम्स कटता है 125, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/125 0 यानी 1250। क्लियर हो, ये फ्रैक्शन में हो गए। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। अब डेसिमल में भी यदि कोई परसेंटेज है तो अब ये कह रहे हैं डेसिमल, यानी कि सीधी सी बात है, इसको और आगे लेके जाएंगे तो ये चीज़ किस में मिल जाएगी आपको डेसिमल में, क्योंकि आप फ्रैक्शन को जब डिवाइड करते हैं तो वो चीज़ डेसिमल में ही आती है। तो या तो हम इसमें भी आगे जा सकते हैं, लेकिन अलग से कहानी में दिया है, इसको आपको डेसिमल बताना है। तो ये क्या होगा 6/100 होगा, क्योंकि प्रतिशत का 100, और आपको पता है यदि बेस में यदि 100 होता है तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं 2
पॉइंट के बाद 2 डिजिट शो कर देंगे तो वो 100 आपका नीचे से चला जाएगा। सेकंड में हम देखते हैं ये 28/100 होगा, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे आप 2 डिजिट में वापस बता दें। यहाँ पे हमने एक 0 लिया है क्योंकि 2 डिजिट शो करना पड़ रहा था। इसमें क्या करेंगे 0.2% शो करना है, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक है, क्लियर हो, तो ये पॉइंट आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 0.002। ठीक है, 1/2 में आप वापस आपका क्या हुआ, इस तरीके से हुआ। तो आप अभी एक काम करें, इसमें है ना 1/2 को पहले डिवाइड कर लें। तो 1/2 कितना होता है 0.5%, और परसेंटेज का जो 100 है आप डायरेक्ट ही यहाँ पे कर दें 0.005। ये इसके आंसर है डेसिमल में। ठीक है, और बढ़ते हैं कुछ बेसिक से इसके कैलकुलेशन परसेंटेज के क्वेश्चंस पे। देन फिर हम आएंगे इसके जो मेन क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स वाली जो प्रॉब्लम्स होती है परसेंटेज की, वो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चंस की तरफ। अब कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, वो आती हैं पॉपुलेशंस पे, मशीन्स पे। पॉपुलेशन किसी शहर की इतनी है, R% से बढ़ रही है, R% से घट रही है, मशीन्स का वैल्यू इतना है, अगले साल इस प्रतिशत से घट रहा है या बढ़ रहा है, तो दाम क्या होगा और शहर की जनसंख्या क्या होगी n वर्षों के बाद या 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। ये बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनके फॉर्मूले भी होते हैं, मैं इनके फॉर्मूले से भी आपको बताऊंगा, लेकिन बिना फॉर्मूले से भी हम इनको करेंगे और कंसेप्चुअली हमें समझना होगा। आप पूरा वीडियो देखें, आराम से एक एक चीज़ को देखें, आपको कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हालांकि बुकों में ज़रूर दिए हैं फॉर्मूले, उस पर हम बात करते हैं कि कैसे बने हैं पहले तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। यदि शहर की जनसंख्या P हो तो इफ पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज P। तो 2 तरीके से बात होगी। पहले या तो इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ R%, यानी शहर की जनसंख्या या R% की दर से बढ़ रही है। नंबर 2 में हम देखेंगे कि शहर की जनसंख्या R% के रेट से घट रही है। तो सबसे पहले हम पहला वाला देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला आपको हर बुक में मिल जाएगा, लेकिन मैं बिना फॉर्मूले के भी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, बना कैसे फॉर्मूला वो भी बताऊंगा। तो देखिए किसी शहर की जनसंख्या R% की दर से बढ़ती है, तो एक फॉर्मूला है कि n वर्षों के बाद जनसंख्या ये होगी P 1 + R/100 ब्रैकेट पर n, है ना, पावर पर। और n वर्षों का पहले पूछा है, तो यहाँ पे P के अपॉन में ये पूरी चीज़ यहाँ पे नीचे आ जाएगी। अब यदि शहर की जनसंख्या घट रही है तो पॉपुलेशन n वर्षों के बाद इस हिसाब से होगी, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, और n वर्षों के पहले की बात हो रही है तो वही चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगी। जिस प्रकार यहाँ माइनस था वैसे यहाँ माइनस आ जाएगा। अब आपके सामने हो कि एग्ज़ाम में हम फॉर्मूला याद ना कर पाएँ, हमें तो कंसेप्चुअली समझना है और बहुत ही ट्रिक वाइज से समझना है। तो चलिए हम समझते हैं कि क्वेश्चन ये कैसे बने हैं और इस पर फॉर्मूला किस तरह से इन्होंने बनाए हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए फोकस होकर। हम मानते हैं किसी शहर की पॉपुलेशंस, हमने माना इफ़ किसी शहर की पॉपुलेशंस P हमने ले लिया 10,000, हमने एक सपोज कर लिया। अब हम इनका पहला वाला केस लेते हैं, और जैसा पहले वाले केस में दिया है कि पॉपुलेशंस बढ़ रही है, तो हम ही मानते हैं कि 10% के हिसाब से पॉपुलेशंस बढ़ रही है। हम पहला वाला कैसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। माने आपसे यह पूछ आफ्टर 2 इयर्स पॉपुलेशंस क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको ये पॉपुलेशन जो दे रखी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन उन्होंने दे रखी है। क्या पॉपुलेशन दे रखी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है। अब प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है तो 2 वर्षों के बाद की पूछी है उन्होंने, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 साल की पॉपुलेशन देखेंगे कि कितनी बढ़ गई है। तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले वर्ष बाद, है ना, पहले वर्ष बाद, आफ्टर 1 ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर बाद हम क्या देखेंगे, जो पॉपुलेशन थी उसका 10% कितना होगा, 10% कितना होगा 1000। तो अब आपकी जो पॉपुलेशन है 1 साल बाद 1000 बढ़ी है, तो कुल पॉपुलेशन आपकी कितनी हो गई है, ये गिवन थी
प्रेजेंट थी, इसमें 1000 जुड़ गई, तो अब पॉपुलेशन आपकी कितनी हो गई है? 11,000। क्लियर हो? ये 1 साल बाद हुई है। अब 2 साल के बाद की हम बात करें कि दूसरे वर्ष बाद, आफ्टर 2 ईयर, तो पॉपुलेशन क्या होगी? अब आप क्या करेंगे? देखिए अब आपके सामने 1 साल बाद पॉपुलेशन ये है, तो आप इसका फिर 10% निकालेंगे, क्योंकि 10% के रेट से इंक्रीज हो रही है हर साल। तो ये फिर आपका कितना आया? 1100। अब टोटल पॉपुलेशन क्या होगी? पिछले 1 साल बाद जो पॉपुलेशन थी, दूसरे साल ये और जुड़ जाएगी, तो कुल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी आपकी? 12100, यानी कि 12,100। अब आपसे ऐसा 3 साल बाद पूछ लिया जाए तो ये थोड़ा सा मैं भी कहूँगा लॉन्ग प्रोसेस होगा, इस अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना है। लेकिन आपको समझ में आया है कि फॉर्मूले बना कैसा होगा, उन्होंने एक एक करके निकाला होगा और ओवरऑल पे कर दिया। हालांकि वैसे देखा जाए वो कंपाउंड है, वो क्या है? कंपाउंड के तरीके से कैलकुलेशंस है। चलिए अब इसी को हम शॉर्टकट में समझते हैं कि 12,100 हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये लाइन थोड़ा सा आप समझिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो गिवन पॉपुलेशन है, जैसे कि आपको 10,000 है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, प्रतिशत में हम कभी भी, मैंने आपको बेसिक सा बताया है कि यदि थोड़ा सा आप और समझ लें, 10% का बढ़ना है ना, 10% का बढ़ना किसी चीज़ का, तो पहले तो आप उसका 10% निकालेंगे और फिर उस पर ऐड करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 200 का 10% बढ़ गया, तो आप इसका 200 का क्या करेंगे? पहले 10% निकालेंगे, तो कितना आया? 20, और फिर इस पर ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया? 220, है ना। तो ये ना करते हुए आप प्रतिशत में शॉर्टकट चलें। आप क्या करें? 10% बढ़ गया, इसका मतलब 110% हो गया, तो 200 का आप 110% ही डायरेक्ट निकालें, तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 220। तो ये हम शॉर्टकट करते हैं और यही हम पॉपुलेशंस में करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो देखिए आप इसको नोट करके रखिए, 12,100 हुई है। अब हम शॉर्टकट में हम कैसे करेंगे? पहले वर्ष बाद पॉपुलेशन आपकी कितनी हो गई है? 11,000, 10,000 पॉपुलेशन आपकी गिवन थी, ठीक है। तो यानी कि 110% 1 साल बाद आपको मिलेगी। तो 110% हो गया, ये पहले साल का कैलकुलेशंस होगा। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको यही मिलेगा 11,000। देख लीजिए 2 0 से 2 0 कट जाएगी और 11 इंटू यहाँ पे 11 ही आएगा एंड 3 0 आ जाएगी, तो 11,000। फिर 11,000 आ जाएगा, फिर आप वापस क्या करेंगे? इस 11,000 पे फिर इसका 10% बढ़ना है, तो 110 का फिर आप करेंगे। तो ये देखिए 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 121, और यहाँ से 2 0 कट जाएगी, फिर 121 और 2 0, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस में डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। आप स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे? जो 10,000 दिया गया है उस पर ही आप 110/100 लगाएं, और यहाँ पे 1 साल है तो 1 साल पे ही रहने दें, 2 साल हैं तो आप बार बार मल्टीप्लाई ना करें, आप वहीं पे जितने वर्ष हैं वहीं पे कर दें। तो इससे क्या होगा? आप ना इस पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, है ना। ये सारी प्रोसेस करते हुए हम बच जाएंगे। मैंने आपको वैसे अलग से बताया है कि आता कैसे है, लेकिन इससे क्या होगा? आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो पहले तो देखो ये यही कट गया। अब क्या है? 10,000 मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर 121 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। 2 0 कट गई, 121 इंटू 121 एंड 2 0, तो हम इससे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से उन्होंने बनाया है, जिसमें क्या है? जिसमें ये है, ये हो गया P, और यहाँ पे ये कैसे बना? जैसे ये इस तरह से बना 1 प्लस, जैसे हमारे यहाँ 10 से बढ़ रहा था तो 10/100 हुआ, और ये 100 इधर जाएगा तो कितना होगा? 100 प्लस 10, और नीचे 100 होगा, और फिर पावर जो भी हमने चढ़ा दी। अब देखिए 100 प्लस 100 कितना हो गया? 110। तो क्वेश्चन देखिए यही है, 1 R जो हमारा 10 है और नीचे 100, जो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया गया है इधर कि यहाँ पे P 1 प्लस R/100, ठीक है। तो सिमिलर यही होगा n वर्षों के पहले जब आप जनसंख्या कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? P के अपॉन में आएगा, इस पर भी मैं बताऊंगा, तो वो भी हम समझ लेते हैं कैसा होगा एक एग्जाम्पल।
देखिए अब आपसे ये पूछा है, जैसे सपोज आपको दिया है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन नहीं दिया, इन वर्षों के पहले, चलिए मान लेता है प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है, ये मान लेते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन है, और वो कह रहे हैं यहाँ पे भी 8% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे अभी पिछले वाले जो एग्जांपल बताया था, मैं उसमें 2 वर्ष के बाद की मैंने कैलकुलेट करी थी, तो इसमें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आपसे पूछ रहे हैं कि 2 वर्ष पहले कैसे होगी। अब देखिए हमें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या नहीं पता है क्या नहीं पता है, तो हमने मान लिया 2 वर्ष पहले की जनसंख्या P होगी, क्या होगी, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या P होगी। अब हमें अभी की जनसंख्या पता है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि P जो बढ़, देखिए P यहाँ पे कोई जनसंख्या 2 साल पहले होगी, फिर इसका 1 साल कंप्लीट हो गया, फिर इसका 2 साल कंप्लीट हो गया, और 2 वर्ष के बाद आपको ये जनसंख्या मिल रही है जो कि एक प्रेजेंट जनसंख्या बताई गई है। और यहाँ से आपको पीछे जाना है 2 साल पहले, और 2 साल पहले की आपको जनसंख्या बताना है, मतलब अभी से आप पीछे की जनसंख्या पूछ रहे हैं। हालांकि क्या होगा, पीछे वाली जनसंख्या भी आपकी बढ़ते बढ़ते इतनी हुई है, 10% के हिसाब से बढ़ी है। तो हम क्या करेंगे, हमें जहाँ से जाना है हम आगे फॉरवर्ड ही जाएंगे, ठीक है ना। तो हम ये मानते हैं कि इस जनसंख्या, ये वाली जनसंख्या इस हिसाब से बढ़ी है 2 साल तक, तब जाके हमें कितनी मिली है, हम इक्वल टू में ये रखेंगे, क्योंकि देखो जो बढ़ रही है उसी पे मल्टीप्लाई करेंगे। बढ़ेगी कौन सी, 2 साल पहले वाली बढ़ रही है, लेकिन 2 साल वाली पहले हमें पता नहीं है, तो जो भी होगी एक वेरिएबल में हम ले लेंगे P में, और बढ़ते बढ़ते वो इतनी हो गई है तो इससे इक्वल टू रखेंगे। इस हिसाब से क्या होता है कि ये कहानी में क्या होगा, ये ओल्ड पॉपुलेशन होगी जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये ओल्ड पॉपुलेशन के इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 10,000 के अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, इसको मैं काट देता हूँ तो ये आ जाएगा। इसीलिए आपके फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि जब आप कोई n वर्ष के पहले की जनसंख्या निकालते हो तो ये जो P जो है ना, ये करंट पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन में ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो ये जो इक्वल टू में आएगी ये n वर्ष के पहले की जनसंख्या आएगी, जैसे कि यहाँ पर है। तो आप अभी करंट पॉपुलेशंस ये है, और ये जो पुरानी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो P यहाँ पे रह जाएगा और ये कैलकुलेशन होगा। अब ये जो कैलकुलेशन होगा ये जाहिर सी बात है कम ही आएगी वैल्यू, तो ये P आपकी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कहलाएगी। तो इस तरीके से जनसंख्या पर प्रश्न बनते हैं। हम क्वेश्चंस और भी लेंगे इसके जब वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, और कुछ बेसिक सी एप्लीकेशन हम समझते हैं इस पर। चलिए बढ़ते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशंस जो परसेंटेज से रिलेट करते हैं उन क्वेश्चनों को भी हमें करके थोड़ा देखना होगा, ठीक है। तभी वर्ड्स प्रॉब्लम पे हम तभी जाएंगे जब हम पहले कैलकुलेशंस अच्छे से समझ पाएँ प्रतिशत का। तो कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, कुछ बेसिक से सिंप्लीफिकेशंस टाइप जो प्रोसीजर से रिलेट करते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन ये है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 70/100, डायरेक्ट भी आप 7/10 लिख सकते थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। 320 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, प्लस 45/100 मल्टीप्लाई में 240। यहाँ पे क्या होगा, सीधा सा है, ये 1 0 कट गई। यहाँ पे देखिए आप काट सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए 5 से कट रहा है ये 9, और ये 2 एंड 2 से कट रहा है कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा आपके सामने, 7 × 32 है, और यहाँ पे 9 × 40 12 है, 9 × 12 है, बस ये आपके सामने बचा है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 224 हुआ, 7 2 14 कैरी 1, तो इस हिसाब से 21 और 2, और ये कितना होगा 108। इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो ये कितना हुआ 12 कैरी 3 एंड 2 एंड 1 3, ये इसका आंसर है। ये तो सिंप्लीफिकेशंस ही है देखा जाए तो, लेकिन हमें थोड़ा प्रतिशत की कैलकुलेशन समझनी होगी, तभी मज़ा आएगा हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करने में। इसको हम कैसे ले लेंगे, ये होता है 50/3, और प्रतिशत का आप अलग से इस तरह से भी ले लें, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई किया 600
और यहाँ पे ये जो होता है ये 100/3 होता है, और ये क्या होता है वापस 1/% परसेंटेज को अलग ले लिया 180। क्लियर हो? अब यहाँ पे देखिए ये 2 0 से 2 0 इधर कट गया, आप इधर काटे, ठीक, इधर 1 0 था, मुझे लगा इधर सही तो मैंने इधर काट लिया, 100 से 100 इधर कट गया। अब यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, 3 से कट रहा है 2 और ये 3 से कट रहा है 6, लेकिन यहाँ पे एक 0 भी है तो 60 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 50 × 2 बचा है, वो कितना होता है 100 होगा, यहाँ पे बचा है सिर्फ 60, तो इसका आंसर होगा 40, ये इसका आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45/100 मल्टीप्लाई 300, यहाँ पे अंडर रूट में आपको यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कुल मिला के, तो 56/100 मल्टीप्लाई में 750 मल्टीप्लाई में 10/100 इंटू में 250। क्लियर हो? 2 0 से 2 0 कट गई, ये पूरा 100 ही कट गया है हिसाब से। अब यहाँ पे ये कट रहा है ना, लेकिन ये 5 से हमने काटा तो 5 2 10 और ये 5 से काटा 15, ये 2 से इसको काटा कितनी टाइम्स जाएगा 28 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और यहाँ वाला 100 1 0 इससे काट दो, 1 0 इससे काट दो। अब यहाँ पे क्या बचा आपके सामने, ऊपर है 45 और इंटू में 3 है ना, प्लस में √x है, यहाँ पे क्या बचा आपके सामने 28 × 15 माइनस वहाँ पे कुछ नहीं है सिर्फ 25 है। अब आपको ये तो पता होगा नंबर की तरफ हम भेजेंगे तो √x यहाँ पे रहेगा, वहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, और ये एक हिसाब से मैं पूरा लिख देता हूँ, और ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस में जाएगी। अब समय को बचाने के लिए मैं आपसे यही कहूँगा 28 × 15 ना करें, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 है मल्टीपल में, तो 5 अब कॉमन निकालने ज़्यादा इजी हो गया है ना, तो 5 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे 28 × 3 मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, और यहाँ पे 9 × 3 मिलेगा, क्योंकि 5 हमने सबसे कॉमन लिया है। 5 × 15, 5 5 15, 5 25, और ये 5 9 45। फिर हमने क्या करा, 28 × 3 कितना होता है, कितना होगा 84। क्लियर हो? और ये 5 है और ये 27। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड करा तो ऐड करने पे कितना हो रहा है 32, यानी 84 में से 32 माइनस होगा तो कितना होगा 52। अब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हुआ 260। आपको पता होगा कि रूट जब सामने जाता है तो क्या होता है स्क्वायर्स होता है, तो 260 पे स्क्वायर होगा। आपको क्या करना है 260 का स्क्वायर करना है, तो हम 26 का स्क्वायर ही करेंगे। आपको मेथड पता होगी, शॉर्ट ट्रिक, हम कभी इस पर सेशन ले लेंगे। 26 का स्क्वायर डायरेक्ट कितना होता है 676 होता है, तो आपको ये करना है 676 एंड 2 0 लगा देंगे। 2 0 क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। ये परसेंटेज का बेसिक सा जितना एप्लीकेशन हमें समझना था, कैलकुलेशंस करना था, वो हमने कर लिया है। अब बड़ा शॉर्टकट तरीके से हम जो वर्ड्स प्रॉब्लम आती है प्रतिशत पर, वो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए।